हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी, एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ वापस आ चुकी हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, 12 बज चुके थे तकरीबन। तो मैंने अपना रूम वगैरह सेट कर लिया था। कल जो मैट्रेस मैंने वॉश करवाया था वो भी ड्राई हो चुका था। मैट्रेस मैंने बिछा के वापस से ऊपर बेडशीट बिछा दी है। उसके अलावा रूम भी ठीक कर लिया था और डस्टिंग भी साथ ही कर दी थी, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता। अब यहाँ पर ये मीरब के रात वाले कपड़े थे वॉश होने वाले, वो पड़े और साथ में मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने और मीरब के फीडर वगैरह वॉश करने। किचन में मैं आ चुकी थी। तो यहाँ पे जो सब्ज़ी वगैरह थी मेरी मदर इन लॉ ने कट करके रखी हुई थी। ये टमाटरों का पेस्ट वगैरह था। उसके अलावा यहाँ पे ये टिंडे थे जो आज पकने थे, और मेरी मदर इन लॉ पूछ रही थी कि टिंडों में चिकन डालना है कि गोश्त डालना है। आई वाज लाइक कि बस चिकन डालना है, गोश्त मैं नहीं और खा सकती, मेरी तो अजीब सी तबीयत हो गई गोश्त खा खा के। तो बस यहाँ पे ना साथ में ये कैरियाँ मंगवाई थी मेरी मदर इन लॉ ने चटनी बनाने के लिए। वो गर्मियों में चटनी खाती हैं नाश्ते में कैरी की। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है वो चाय रख दी थी और साथ में दूध वगैरह बॉईल कर दिया था। लेकिन उससे पहले मैं अपने लिए बनाने लगी थी लस्सी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी। अच्छा, हमारे ना इस लस्सी को कहते हैं कच्ची लस्सी। इसमें मतलब बस सिर्फ दूध डलता है, नमक और पानी। आप लोगों ने अगर कभी ये लस्सी पी है तो बताइएगा, और आप लोग इस लस्सी को क्या कहते हैं ये भी बताइएगा। गर्मियों में ना ये लस्सी बहुत मुफीद होती है, स्पेशली दोपहर के खाने में आपको लाजमी लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप आम वगैरह खा रहे हैं ना तो उसके साथ ये लस्सी लाजमी पीनी चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है ना वो बहुत ठंडी होती है, गर्मी वगैरह जिस्म में नहीं होने देती। तो हम पाकिस्तानी जो है ना क्या करते हैं कि चाय पी लेते हैं, लस्सी को स्किप कर देते हैं, ताकि हमें गर्मियों में लस्सी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। ये सिंपल सी लस्सी है, इसका अगर 1 से 2 ग्लास आप लोग गर्मियों में पी लेते हो ना तो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो बस यहाँ पे लस्सी वगैरह बना ली थी मैंने, लस्सी पी है। उसके बाद अपना नाश्ता बनाया था। तो नाश्ते के लिए ना कल हमारे घर बनी थी चने की दाल। तो जब भी चने की दाल बनती है ना तो मैं ये मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी लाजमी बनाती हूँ। दाल ले ली है, साथ में मैंने ले लिया है एक अंडा। तवे के ऊपर मैंने हल्का सा घी डाला है और अंडे को डाल के ना इस तरह से स्क्रैम्बल कर लिया है। आप चाहें तो कोई नमक मिर्च वगैरह ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपकी दाल में नमक मिर्च ठीक है ना तो आप लोग वैसे भी अकेली दाल डाल सकते हैं। तो ये स्क्रैम्बल हो गया था, साथ ही मैंने डाली दाल, हल्का सा घी डाला, इसको गर्म कर लिया, हल्की सी नमक मिर्च वैसे मैंने ऐड की थी। तो ये बड़ा मज़ेदार सा एक ऑमलेट सा दाल वाला बन जाता है। तो आप लोगों ने ये लाजमी ट्राई करना है, बड़ा मज़ेदार लगता है, हल्का फुल्का सा मज़ेदार सा। उसके बाद नाश्ता वगैरह करके मैं हो गई थी फ्री, किचन में आ गई थी वापस। तो क्योंकि ना गैस चली जाती है 2 बजे और उसके बाद ना अब गैस आती है 6 बजे। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर खाना बनाना। 6 बजे भी अगर खाना बनाने लगो ना तो 7-8 तो बज ही जाते हैं ईजीली। उसके बाद 9 बजे फिर गैस चली जाती है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि दोपहर में ही खाना बना ले। तो बस यहाँ पे साथ साथ किचन में साफ़ कर रही थी और साथ साथ बना रही थी खाना। और ना किचन मतलब मैं यही करती हूँ कि जैसे जैसे चूल्हा यूज़ होता जाता है ना साथ साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद स्लैब्स वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ, इससे किचन ना साफ़ सुथरा रहता है। उसके बाद मैंने बाथ वगैरह ले लिया था, कपड़े चेंज कर लिए थे, शाम हो चुकी थी। शाम के टाइम मैं वापस किचन में आ गई थी। खाना वगैरह तैयार था, बस मैंने ना रोटियां बनानी थी। और मेरी कोशिश होती है कि जब मीरब सोई हो ना तो चाहे थोड़ा जल्दी काम कर लूँ, तो मैं फटाफट से काम करके रख दूँ, ताकि ना मीरब के उठने तक मैं फ्री हूँ, ये ना हो कि वो भी डिस्टर्ब हो और मैं भी डिस्टर्ब हूँ। तो बस यहाँ पे चेरी थी मेरे लिए ठंडी हुई पड़ी थी, वो खाने लगी थी। मैंने साथ साथ रोटियां बनानी थी, लेकिन उससे पहले ये तो हो ही नहीं सकता ना कि गर्मियों में आप फ्रिज खोलो तो कोई जग और बोतल फ्री हुई ना पड़ी हो, खाली हुई। तो बस मैंने ये पानी वाला जो जग था ये भर के वापस से फ्रिज में रखा है, ताकि खाने के टाइम तक ठंडा हो जाए। उसके साथ मैंने चेरी वगैरह खा रही थी और साथ साथ जो है वो रोटियां बना रही थी। अच्छा, रोटियों का ना कुछ लोग कहते हैं हमारी रोटियां ठीक नहीं बनती, हमें रोटी बनाने का शौक़ नहीं है, रोटी बनाना अच्छा नहीं लगता। मुझे पता नहीं क्यों रोटियां बनाने में ना बड़ा मज़ा आता है। मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं कि मेरी रोटी गोल बनी है, मेरी रोटी बिल्कुल फूल रही है, तो मुझे इस चीज़ में ना बड़ा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे मैं ना रोटियां बना रही थी। 3 तो हमारी रोटियां होती हैं, एक मेरी, एक मेरे फादर इन लॉ की और एक मेरी मदर इन लॉ की। बस फटाफट से रोटियां बनाई हैं। उसके बाद ना यहाँ पे मैं मीरब के लिए दूध गर्म कर रही थी। मीरब ना तकरीबन 1.25 मंथ की हो चुकी है, 1.5 मंथ की होने वाली है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर हाफ़ दूध और हाफ़ पानी डाल के, थोड़ी सी सौंफ डाल के इसको दूध देती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये बच्चों को देना ठीक है या नहीं। आप में से अगर कोई एक्सपर्ट मदर्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि क्या अभी मुझे ये दूध बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।
तो लाज़मी मुझे ना इस चीज़ के बारे में गाइड कीजिएगा। अच्छा, किचन जो है ना वो मैं साथ-साथ ही साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बाद में बड़ी उलझन होती है कि ढेरों ढेर बर्तन पड़े हुए हैं, आप किचन में से काम करके निकले और किचन गंदा है। और उसके बाद ना ये मेरी आदत एक लाज़मी है कि मतलब बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद ना अगर जो गीली शेल्फ्स होती हैं ना, मैं इन्हें लाज़मी ड्राई करती हूँ। तो यहाँ पे सारा काम हो चुका था, तो ये ना जो मीरब के लिए मैंने दूध बॉयल किए थे, मैंने यहाँ पे भी विंडो के पास रख दिया था, क्योंकि बाहर बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो मैंने कहा कि ख़राब ना हो जाए। साथ में जो कैरियाँ सुबह आई थी ना, उनकी ये मेरी मदर इन लॉ ने चटनी बनने के लिए रख दी थी। इस चटनी में ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके अलावा चीनी, नमक, थोड़ी सी जो होती है अजवाइन और कलौंजी वगैरह, ये चीज़ें डाल के ना तो वो बनाती हैं। तो वो तो खाती हैं, मैं तो पहले भी नहीं खाती थी, लेकिन अब मीरब की वजह से बिल्कुल ही नहीं खाती कि कहीं मेरा गला ना, उसका गला ना ख़राब हो जाए, मेरा गला ना ख़राब हो जाए, खट्टी थोड़ी सी होती है इसलिए। तो साथ ही यहाँ पे ना मैं अपने फादर इन लॉ को मेडिसिन देने लगी थी, क्योंकि ये मैदे का सिरप है, तो खाने से तकरीबन आधे घंटे पहले देना होता है, तो बस मैंने ये उन्हें देने जा रही थी। उसके अलावा जो मैंने चेरियाँ खाई थी ना, तो मैंने नाइफ़ के साथ उनके बीज निकाल लिए थे, उनके जो अंदर होते हैं ना, ताकि मैं इनको लगा दूँ। और ये जो छोटे से पत्ते निकले हुए हैं ना, ये थोड़े दिन पहले मैंने ना, क्या होता है, वो फलियों के बीज लगाए थे, तो ये ना उनके पत्ते निकल आ रहे हैं। मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही थी कि भाई थोड़े से दिनों में निकल आए हैं। तो अल्लाह करे कि बस ये अब जो मैंने चेरी के बीज लगाए ना, ये भी निकल आए, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी। उसके बाद फ्री होके ना मैंने मीरब को नहला दिया था, क्योंकि ना गर्मी बड़ी है, तो मैं शाम में एक दफ़ा फिर से नहला के कपड़े चेंज कर देती हूँ। बच्चा फ्रेश हो ना, बड़ा प्यारा लगता है, तो शाम में एक दफ़ा दोबारा मैं उसको रेडी कर देती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने ना खाना वगैरह खा लिया था, फ्री हो गए थे, तो यहाँ पर मैं किचन में वापस आ गई थी चाय वगैरह बनाने के लिए और किचन साफ़ करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं सबके लिए चाय बना रही थी, तो मुझे पता चला कि जो दूध था ना कल वाला, वो हो गया है ख़राब। तो मैंने फ़्रेश दूध में से चाय बनाई है, और साथ ही ना मैंने क्या किया, जो मीरब के लिए मैंने कल वाले दूध में से दूध बॉयल किया था ना, मैंने कहा एक दफ़ा उसे दोबारा बॉयल करके चेक कर लेती हूँ, कहीं ये भी तो ख़राब नहीं हो गया। तो ये मैंने एक दफ़ा बॉयल कर लिया था बीच में, उसकी वजह से ख़राब तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने मीरब को ये नहीं दिया। तो उसके बाद व्लॉग को मैं करती हूँ एंड, और उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ अपना बेबी बैग जो मैंने मंगवाया था कूलिश से। ये मुझे 16-20 रुपीज़ में पड़ा था। इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, इस तरह से इसके अंदर ना आप इसको सेट कर सकते हो बड़ा इजीली, और बहुत ये हैंडी और बहुत यूज़फुल बैग है। मतलब अगर आप लोग शेल्फ्स में, ड्रॉर्स में बच्चों की चीज़ें रखते हो तो बार बार उठ के लेनी पड़ती हैं, तो इसमें सारे बच्चों की चीज़ें आप एक ही बैग में रख लो, और आपको कहीं भी बैठे हो तो आप एक बैग के साथ बस आप लोग ना सारा सामान बच्चों का यूज़ कर सकते हो। मुझे बहुत यूज़फुल लगता है। हर न्यू मदर, पुरानी मदर के पास ना मेरे ख्याल से ये लाजमी होना चाहिए। तो बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे और आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहें। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।